जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं ये उमर सरफराज कीमा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर हैं। 1996 में इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और एक बात इनके हवाले से बड़े वसूख से कही जा सकती है कि ये कोई फसली बटेरे नहीं है जिसने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर शमूलियत इख्तियार की हो या उनको छोड़ा हो। ये डे वन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इमरान खान की जो आइडियोलॉजी थी उसके मुताबिक ये काम करते आए हैं। और इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर इन्होंने गवर्नर पंजाब की जो खिदमात हैं वो भी अदा की हैं। 10 मई 2023 को इनको 9 मई के केस के अंदर गिरफ्तार किया गया और तब से लेकर अब तक ये ताहाल कैद बर्दाश्त कर रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले जो इनका चेहरा था जो और गिरफ्तारी के बाद अब जो चेहरा हमारे सामने आ रहा है वो यकीनन इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, इनकी जो जिद्दोजहद है, जो उसके तासुरात हैं, उसकी एक तवील दास्तान इनके चेहरे के ऊपर नज़र आती है। और इन्हीं के साथ जो बाकी दीगर कायदीन हैं जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं जो कि साबका वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की बेहतरीन नुमाइंदगी ख़ारजा सतह पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी। और आज उनके दिल के जो आर्ज़े के बायस, दिल में तकलीफ़ के बायस आज उनको कार्डियोलॉजी अस्पताल में दाखिल भी किया गया। इसी तरह मियाँ महमूद रशीद साहब भी हैं, हसन नियाज़ी साहब हैं, एडवोकेट हैदर मजीद साहब हैं। और अभी रिसेंटली जिन दो शख्सियात को 2 साल की मिलिट्री कस्टडी की सज़ा दी गई थी वो अपनी सज़ा पूरी करके वापस आए हैं, जिनमें मियाँ इबाद फ़रूक साहब शामिल हैं और मियाँ अकरम उस्मान साहब शामिल हैं। इन तमाम लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, जो इनकी काविशें थी, जो इन्होंने इस सारे पीरियड के अंदर जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं वो इनके चेहरे पर, इनके रवैये से और यानी वो नज़र आता है इस चेहरे पर कि किस किस किस्म की जो तकालीफ़ हैं वो इन लोगों ने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से ये उसका निशाना बने और इन्होंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। ये कोई क्रिमिनल लोग नहीं थे, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ये सिर्फ इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जमहूरी तरीके से अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी पास्ट में हमने जिस तरह देखा तहरीक इंसाफ जो कि एक अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत से जीती थी। 8 फरवरी को लोगों ने 2/3 से ज़ायद अक्सरियत दी थी तहरीक इंसाफ को और अपना नुमाइंदगान मुंतखब करने के लिए यानी हर कोशिश की थी कि कौम ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान इसकी तर्जुमानी करें। लेकिन फिर जिस तरह के हालात वाक़यात हमारे सामने आए, जिस तरह की सोबतें दी गई इस जमात को, इस जमात के लोगों को, इसको बाकायदा क्रश किया गया और यानी हर चीज़ जो हुकूमत वक्त की जानिब से जो किया जा सकता था वो इन्होंने किया। अभी एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक ख़बरें देते हैं बड़े जोश और जज्बे के साथ, जिसमें ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो यकीनी तौर पर कन्फर्म हो गई है, कुछ बड़ा होने जा रहा है और इमरान खान साहब के ऊपर अब कोई केस नहीं है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। और फिर यही लोग हमें बाद में नज़र आते हैं ये कहते हुए कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनके हाल अहवाल नहीं बताए जा रहे। तो ये पिछले 3 सालों से यही एक सिलसिला मुसलसल चलता है और इन तमाम जर्नलिस्ट को, इन तमाम सहाफ़ियों को, इन तमाम यूट्यूबर्स को यकीनी तौर पे उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस कौम के जज्बात के साथ मत खेलें, लोगों को मिसगाइड ना करें, एक ऐसा परसेप्शन ना दें जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, जो हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती। इन सारी चीज़ों से इज्तनाब करें। लोगों को इस बात से तकलीफ़ होती है और जो लोग जिन लोगों ने अपनी अक्सरियत दी थी, अपना नुमाइंदा बनाया था इस जमात को, उन लोगों के जज्बात को यकीनन ऐसी खबरों के साथ ठेस पहुँचती है। और अगर आप लीगली तौर के ऊपर देखें तो 26वीं तरमीम के बाद जो अगर आप कहें कि इमरान खान को अदालतों ने रिहा करना है तो ये बात सिरे से समझ ही नहीं आती। इमरान खान साहब की रिहाई का वाहिद एक हल मुज़ाकरात हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो ये सिस्टम है, जो ये निज़ाम है, उसको बदला जा सकता है या बदलने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि हम इस निज़ाम को एक मौका और देना चाहते हैं। तो इस निज़ाम को अगर आप तेज़ाब के साथ गुसल भी दे दें तो फिर भी इसमें ऐसी कई कमियाँ, कोताहियाँ इसके अंदर बाकी रह जाएंगी जो इस निज़ाम की जड़ों के अंदर मुसल्लत की गई हुई हैं पिछले 70 सालों से। और वो ब्रिटिश लेगेसी है, वो एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, वो जो इस पाकिस्तान के कानून में, आइन में इसकी जड़ों के अंदर डाल दिया गया है। तो उससे जान छुड़वाएंगे तो फिर ये निज़ाम आगे भी बढ़ेगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान की कौम खुशहाल बनेगी। मुज़ाकरात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और मुज़ाकरात का दरवाज़ा जमहूरियत के लिए और जमहूरियत की बका के लिए हमेशा खुला रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह।